So there is a question that it's been long I have met my family and friends. So how do we handle ourselves without meeting our loved ones for such a long duration? Uh, it's a long time I've met my family and friends. So this person is supposed to be in a hostel or what? I don't know. No, the person is at home, but इतना ना कि घर में अच्छा और अच्छा दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, थोड़ा सा मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है. So how do I handle this? अच्छा इमेजिन करो कि आप लेट्स से आई टेक समबडी फ्रॉम हियर. लेट्स से अक्षय मोरे का मेरा चेहरा सामने आ रहा, तो अक्षय मोरे को मैं लेता हूँ. अक्षय वॉज बॉर्न इन द ईयर 1900. ऐसा सपोज मान लेते. आई हैड read this somewhere and let me see if I can connect to Akshay here. So Akshay was born in the year 1900. जब अक्षय 14 साल का हुआ, and I want all of you to understand this so that we are able to handle this situation. क्योंकि question क्या है, how do I handle? I'm just giving you a way to handle situation. क्योंकि some of you find yourself incompetent to handle this situation कि भी कोरोना है, मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, मैं लोगों से मिल सकता, परिवार से नहीं मिल सकता हूँ, ये क्या चल रहा है लाइफ में. कुछ लोगों को डिप्रेशन आ रहा है इस बात से. तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ so that you can get rid of this फालतू का डिप्रेशन which you are causing to yourself. अक्षय बॉर्न हुआ 1900 में. अक्षय फील गुड, तू हमारा तू ऐतिहासिक जमाने का है. तो 1900 में उसका जन्म हुआ. बाय द टाइम अक्षय वाज 14 इयर्स ऑफ एज. जब 14 साल का अक्षय था तो वर्ल्ड वॉर 1 हो गया. एंड वर्ल्ड वॉर 1 हुआ एंड इट वेंट ऑन फॉर 4 इयर्स. और जब अक्षय 18 साल का हुआ तो तब तक उस वर्ल्ड वॉर 1 में कम से कम 2-3 करोड़ आदमी मर चुके थे. जब 18 साल का अक्षय हुआ तो वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका था और ऐसा 3-4 करोड़ या 2-3 करोड़ लोग की जाने चले गए. फिर जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो एक और चीज सामने आ गई कॉल्ड द स्पेनिश फ्लू. और उस स्पेनिश फ्लू में ऐसा कहा जाता है कि 5 करोड़ लोगों की जानें गई. और उस स्पेनिश फ्लू से निकलने में दुनिया को कम से कम 3-4 साल लगे और 1922 के आसपास वो स्पेनिश फ्लू खत्म हुआ. ये 20-22 साल का बच्चा है. 20-22 साल में इसने 2 कांड अभी देख ही लिए. एक वर्ल्ड वॉर 1 देख लिया, एक स्पेनिश फ्लू देख लिया और ऐसा 8-10 करोड़ लोग निपट गए, ये भी देख लिया इसने. देन ही मूव्स ऑन. और ये 28-29 साल का होता है तो दुनिया में एक कॉन्सेप्ट, एक चीज आती है जिसको दुनिया बोलती है द ग्रेट डिप्रेशन. कि पूरे इकोनॉमी ठप हो गई दुनिया भर की. And the world goes into one of the greatest depressions, economic depressions, which it had ever seen. और उस डिप्रेशन में लोगों के बिजनेस बंद हो गए, लोगों के काम धंधे बंद हो गए, लोग सड़कों पे आ गए, गवर्नमेंट समझ नहीं आ रहा क्या करें. ये अभी इसने 29 साल की एज में देख लिया. It took 5-6 years for the entire world to come out of this state of depression. फिर जब ये 36 साल का हुआ तो मालूम पड़ा कि जर्मनी में नाज़ीज़ ने हमला करके पूरा जो है टेक ओवर कर लिया. जब ये 39 साल का हुआ तो मालूम पड़ा कि वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया. अक्षय बेचारा देखो 40 साल का हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 भी हो गया, स्पेनिश फ्लू भी हो गया, ग्रेट डिप्रेशन भी आ गया, अभी वर्ल्ड वॉर 2 भी हो गया. और जब तक ये 45 साल का हुआ तो उस वर्ल्ड वॉर 2 में 6 से 7 करोड़ लोग मारे गए. हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम भी फट गए. और जब ये 47 साल का हुआ तो हिंदुस्तान को आजादी मिली, लेकिन आजादी के साथ कम से कम 8-10 करोड़ लोगों की मौत हो गई उस पार्टीशन में. जब तक ये 50 साल का हुआ कितने करोड़ लोग चले गए, कितने कांड हो गए. अक्षय उस 50 साल के अंदर, लेकिन इसने हिम्मत नहीं आ रही है, फिर भी जीते रहा. इसने कहा नहीं मैं और जीऊंगा. फिर और जीता है तो 1961 का वॉर हो जाता है, 62 का वॉर विद चाइना. अच्छा वॉर भी हो गया. फिर कोरियन वॉर हो जाता है. फिर ये कहता नहीं और जीऊंगा. फिर पाकिस्तान इंडो पाकिस्तान वॉर हो जाता है 65 का. ये कहता नहीं मैं और जीऊंगा. 1971 का फिर वॉर हो जाता है, कहता मैं और जीऊंगा. 75 साल में वियतनाम वॉर हो जाता है. फिर कहता नहीं अभी और जीने की इच्छा नहीं. आई एम जस्ट सेइंग 75 years of his life which he lived. उन 75 years में इसने क्या क्या देख लिया है. और आपने पिछले जो भी आपके साल हैं 15, 20, 25, 50 साल, आपने क्या देखा है साहब? एक कोरोना देखा. उस कोरोना में आप घर में बैठे हो विद ऑल द लग्जरी, खाने को है, छत है, पीने को है, घर वाले हैं और नेटफ्लिक्स है. ये सब होने के बाद क्वेश्चन आ रहा है हाउ डू आई हैंडल दिस. अरे राजा, यू शुड बी सेंड बैक टू 19th century, 20th century. You should be sent back to the era of World War 1, World War 2.
फिर तुमको लगता कि हाउ डू आई हैंडल दिस, हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ महीने घर रहना है, कुछ महीने धंधा नहीं करना है, कुछ महीने लोगों से नहीं मिलना है, खत्म होगी ना बात। आई एम एबल टू कनेक्ट विद यू ऑन दिस। इसका और आंसर नहीं मेरे पास देने को, हाउ डू आई हैंडल दिस। ये तुमने अपने मन में ऐसे भयंकर चीज बना के रखी है कि आई गॉट टू मीट माय फ्रेंड्स, आई गॉट टू मीट माय फैमिली। अरे यू 20th सेंचुरी में अगर हम बात करें, टेलीफोन नहीं था लोगों के पास, कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, यू नेवर न्यू वेयर योर रिलेटिव वाज अलाइव और डेड इन सम अदर सिटी। वर्ल्ड वॉर चालू है and still people survived and still people were happy, but still people moved on. You have everything. बहुत याद आ रही है दोस्तों को तो लैपटॉप खोल के जूम में वही चुम्मा चाटी कर लो लैपटॉप में। और क्या मैं बताऊं तुम लोगों को, रिश्तेदार हैं उनको दिन में 10 बार फोन करो कि जब तक वो बोले सामने से अभी फोन मत कर, बस रख, तब तक फोन में बात करो। और क्या बोलो, there's nothing to handle and you are making it sound as if the biggest challenge that happened in a life is this. Arey, people have gone through a lot more in the past. This is nothing. You're sitting in the comfort, luxury of your home, which has got all the facilities, right? बिजली है, पानी है, टीवी है, इंटरनेट चल रहा है, घर में है, तो क्या बर्तन तो धोने पड़ रहे हैं और क्या करना पड़ रहा है। I think, please, there's nothing to handle in it. Let's handle things which are worth handling. तो अगर I hope this question has been settled and taken care of.